ऐसे ट्रांसप्लांट के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक है? है। लोगों ने मिसकंसेप्शन बनाया हुआ था कि आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, ब्लड की वॉमिटिंग, हुँ, वीकनेस हो जाएगी, हुँ, आपकी 10 साल लाइफ कम हो जाएगी। हुँ, अगर आपने लेट्स से 50 साल अगर जीना है तो आप 40 साल जिएँगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक तो है। पता नहीं डॉक्टर्स हज़रात का जिगरा अल्लाह ताला ने क्या दिया है, मैं हैरान होता हूँ। एक शबीर का जिगर है, ठीक है? हाँ, और एक डॉक्टर्स का एक जिगर। डॉक्टर्स का जिक्र हमसे नो डाउट, बहुत बड़ा है। बिल्कुल। 3 मंथ्स मैंने खुद से केयर की और मैं ज़्यादा कोई हेवी काम नहीं करता था। ठीक है। उसके बाद मैं ऐसा रिकवर किया और मैंने अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया, मैं जॉब पे भी गया हुँ, और अब मैं आपको बताऊँ आफ्टर 1 ईयर मैं इस काबिल हूँ कि आप मेरे से कोई भी नॉर्मल काम करवा लें, जो हुँ, एक नॉर्मल बंदा करता है हुँ, और शायद मेरा स्टैमिना उनसे ज़्यादा है। दैट्स ग्रेट, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ दैट्स ग्रेट, और दैट्स ग्रेट, सिक्सेस जो हैं, वो ज़्यादा मारता हूँ उनसे। दैट्स ग्रेट। एग्ज़ैक्टली वो कहते हैं कि यार तू क्या चीज़ है मतलब खे अभी तू क्रिकेट ट्रांसप्लांट भी खेलता भी हूँ और जीतता भी हूँ। जीता भी हूँ, ठीक है? मैं जिम भी कर लेता हूँ, हुँ, मेरे से आप पुशअप्स लगवा लें, मेरे से आप रनिंग करवा लें, वेरी गुड, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं। ठीक है। हाँ, मुझे ये चीज़ महसूस हुआ कि शबीर के मदर कहती हैं कि मुझे बुला के कहती हैं कि देखो अब तुम्हारे अंदर ना मेरे बेटे का एक पार्ट लगा हुआ है तो अब मुझे जिगर तुमसे लगा ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। मुल्तानी जोड़े ने प्यार और कुर्बानी की एक मिसाल कायम कर दी। अपने जिगर को जिगर दे देना के लिए भी जिगर चाहिए होता है। मेरे सामने इस वक्त एक मौजूद है कपल जिन्होंने इस मिसाल को रियल मायनों में कर दिया। मेरे साथ मौजूद है शबीर और शिंजा जिन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। वो लोग जो दावा करते हैं प्यार होने का, तो वो जो दावा जब आपका टेस्टिंग फेज पे आता है ना, वो उसमें असल में पता चलता है। जी शबीर और शिंजा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक-ठाक मैम बिल्कुल। आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शिंजा एक ऐसी खातून है जिनको एक्यूट लिवर फेलियर हुआ और उनका अर्जेंट लिवर ट्रांसप्लांट बनता था। तो ये किस तरह हुआ और शबीर ने अपना जिगर शिंजा को देकर उनकी जान बचाई। तो एक ऐसी मिसाल कायम की जिसमें वाक़ई कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। तो वो जान वाक़ई उन्होंने दोनों दे वर ऑन द हॉस्पिटल बेड्स एट द सेम टाइम। तो हम जानते हैं कहानी कि ये क्या हुआ। सबसे पहले जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उनको हम लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट आपका हुआ है। जी। तो कैसे पता चला, सिम्पटम्स क्या थे और सब कैसे गुज़रे उस थ्रू के ऊपर? ये थोड़ा-सा बताएँ। अच्छा मैम मुझे जून 2023 में हम एक पूल पार्टी पे गए। ठीक है, फैमिली की पूल पार्टी थी, शबीर की फैमिली भी थी, मेरी फैमिली भी थी। ठीक। तो उसके बाद से मुझे ना आफ्टर दैट पूल पार्टी मुझे लाइट फीवर रहने लग गया था। गर्मियों में यूजुअली लोग जाते होते हाँ हैं ना, जी, बिल्कुल। मैंगो एग्ज़ैक्टली, पार्टी बिसाइड द एग्ज़ैक्टली। पूल एन्जॉय कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो मुझे लाइट फीवर रहने लग गया, नौज़िया फ़ील होने लग गया, बहुत इनिशियल थोड़ा-थोड़ा सा। तो उसके लिए मैंने जनरल फिज़िशियन को चेक कराया, उन्होंने मुझे फॉर द टाइमिंग मेडिसिन्स दी तो मैं ठीक हो गई। हुँ। बट आफ्टर अ मंथ मेरी आईज़ येलो होने लग गई ठीक है, और मेरा रंग येलो होने लग गया, मेरे बाल झड़ने लग गए, फ़ीवर रहने लग गया मुझे, प्लस साथ नौज़िया तो मुझे होता ही होता था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिफरेंट डॉक्टर्स को हमने चेक करवाया, कोई मुल्तान के 5-6 डॉक्टर्स को हमने चेक करवाया। हुँ। उन्होंने मुझे डायग्नोज़ किया कि आपको हेपेटाइटिस ई है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 4 से 6 वीक्स में आप ठीक हो जाएँगी, नॉर्मली ये हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। हुँ, तो जितने भी हम डॉक्टर्स विज़िट करते रहे 4 से 5 उन्होंने मुझे हेपेटाइटिस ई का ही ट्रीटमेंट दिया। हुँ, बट मेरी जो बीमारी थी वो प्रोलॉन्ग होती गई तो शबीर ने ये बात की कि अच्छी चीज़ नहीं है कि आपको 3-4 मंथ से हेपेटाइटिस ई है, मतलब इसका इसका रीज़न क्या हो सकता है ना, क्यों ये हुँ, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? हुँ। तो मेरी तबीयत उस वक़्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई ठीक है। और मेरे पेट में पानी पड़ना शुरू हो गया। तो जब अच्छा, ये सिम्पटम मुझे आया कि मेरे पेट में पानी पड़ा तो शबीर को किसी ने बताया डॉक्टर अफ़ान कैसर का। ठीक है। तो उसके बाद हम आपके लिवर टावर में आए और डॉक्टर अफ़ान को हमने चेक करवाया, तो उनको चेक करवाते ही उन्होंने हमें उसी वक़्त बता दिया था कि आपका तो लिवर फेलियर है, ठीक है। आपका तो ट्रांसप्लांट होना है। और ये पहले डायग्नोज़ नहीं हो पा रहा ये था। पहले डायग्नोज़ कहीं नहीं से हो नहीं रहा। हो पा रहा था। हम बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से हॉस्पिटल, अच्छे-अच्छे मुल्तान के हॉस्पिटल्स को हम गए हैं डॉक्टर्स के पास, बट उन्होंने ये डायग्नोसिस नहीं दिया था हमें। ठीक है, तो ठीक जब है। हम इधर आए तो डॉक्टर अफ़ान ने हमें बताया और आपने मेरी रिपोर्ट बनाई थी उस सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड भी किया था, फिर सीटी अल्ट्रासाउंड, स्कैन भी सीटी हुआ था, फिर स्कैन, उसकी हाँ जी। रिपोर्टिंग की थी। जी, तो बिल्कुल। आपने मुझे अंदर भी थोड़ा बता दिया था ना जब मैंने आपसे पूछा अल्ट्रासाउंड में कि मैम ज़्यादा मसला, आपने कहा है तो सही। तो उसके बाद डॉक्टर अफ़ान ने बता दिया शबीर को कि इनका तो लिवर ट्रांसप्लांट होना है। हुँ, तो हमारे लिए तो एक अजीब-सी बात थी। अब आपने मुझे थोड़ा-सा अंदर बताया तो मैं चाह रही थी कि मैं शबीर को अभी ना बताऊँ। मतलब हुँ। थोड़ा-सा ये सेंसिटिव सा है। तो मैं कहती थी अभी इसको पता ना चले। तो उतने में डॉक्टर अफ़ान ने कहा कि पेशेंट को बाहर रहने दें, जो उनके साथ है उनको अंदर आप भेज अंदर आ जाएँ। दें।
उसके यहाँ बाद पे पेशेंट को शबीर पहले से पता था। हाँ, मैं छुपा रही थी, मैं चाह रही थी इसको भी ना पता चले, ये परेशान हो जाएगा। तो हुँ। डॉक्टर अफ़ान ने फिर इनको अंदर बुला लिया। जी, शबीर फिर क्या गुज़री शबीर पे? डॉक्टर साहिबा देखिए इनकी बीमारी प्रोलॉन्ग हो रही थी हुँ, और किसी भी डॉक्टर ने ना हमें सीटी स्कैन करने का नहीं कहा था। अच्छा। मेरे ख्याल से जब बीमारी प्रोलॉन्ग हो रही थी तो अगर कोई हमें उस वक़्त कह देता कि आप सीटी स्कैन करवा लें तो शायद ये ट्रांसप्लांट की नौयत ही ना आती। ठीक है। और शायद अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था हम आप लोगों के पास आए भी तब डॉक्टर फ़ान के पास हुँ, हुँ, जब लिवर फेलियर हो चुका था और डॉक्टर साहब ने सीटी स्कैन करवाया और रिपोर्ट बनाई और फिर मुझे जब अंदर बुला लिया, तो उन्होंने मतलब कहा तो मुझे स्ट्रेट अवे हुँ, उस वक़्त शायद मुझे लग रहा था ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, हुँ, ठीक है? बट उन्होंने मुझे रियलिटी से आगाह कर दी हुँ, और मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया ताकि मैं आगे किसी और झंझटों में ना पड़ूँ हुँ, और हुँ, मैं अपने ट्रांसप्लांट की तैयारी करूँ, ठीक है, ठीक है? ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने फिर उसी वक़्त मुझे बताया कि शबीर ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली सॉल्यूशन हुँ, और कोई हल नहीं है। और मैं उस वक़्त बस बहुत घबरा गया था। मैं यूँ समझ लें कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही डॉक्टर साहब कह रहे क्या हैं ये? आप अकेले थे शिंज़ा को लेकर आए चेकअप के बिल्कुल लिए? अकेला था। ठीक है। और मैं इसकी बीमारी में जहाँ-जहाँ भी गया हूँ, हुँ, मतलब शिंज़ा और मैं ही होते थे। या ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था डॉक्टर शहबाज़, वो हुँ, मेरे साथ चीज़ों में रहता था। ठीक है, ठीक है? ठीक है। तो वो हर चीज़ मुझे गाइड करता था। तब डॉक्टर साहब ने बता दिया कि ट्रांसप्लांट है तो बहुत मुश्किल होगी और आगे फिर उन्होंने मुझे गम्बर्ट की तरफ रेफ़र किया। ठीक है। उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट अगर फंड्स की इश्यू नहीं है, हुँ, तो हुँ, आप इसको मतलब एक तो फौरी तौर पे डोनर को अरेंज करें और हुँ, साथ में गम्बट की तरफ आप जाएँ। और हुँ, उन्होंने देखिए मेरे लिए इतनी अच्छाई की कि वहीं पे बैठे सीट पे नदीम बाचकानी साहब को कॉल भी की ठीक है। गम्बट में कि मैं आपकी अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, आप डिले ना करो, आप जल्दी जाओ। हाँ, ठीक हाँ, है? हाँ, और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सर्जरी हो जाएगी। ठीक है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डोनर के लिए बताएँ बेसिक क्या चीज़ें होती हैं? हाँ। वो हमें डॉक्टर साहब ने गाइड किया तो वो बेसिक चीज़ें मेरी ही मैच कर रही थी। अच्छा डोनर्स की अक्सर लोग कहते हैं लिवर ट्रांसप्लांट अक्सर रह जाता है लोगों का क्योंकि डोनर नहीं जी, मिलता बिल्कुल ऐसे सूटेबल। तो बिल्कुल ऐसे। आप सूटेबल डोनर इनके निकले। इसके अलावा और कोई रिलेटिव नहीं था जिनके साथ मैच कर सके इनकी फैमिली की साइड से कुछ? और कोई वर्कअप के लिए तैयार नहीं था? सिचुएशन कैसे थी कि आपको ही फ्रंट पे आना पड़ा? अच्छा मैंने किसी को कहा ही नहीं, ठीक है। ठीक है? जब डॉक्टर साहब ने बेसिक चीज़ें बताई तो मेरा ब्लड ग्रुप मैच कर रहा था ब्लड और ग्रुप क्या है आपका? ओ पॉज़िटिव। मेरा भी ओ पॉज़िटिव। ठीक है। तो मैंने कहा मैं ही दूँगा। ठीक है। और वैसे ये बहुत मुश्किल है, आज के दौर में कोई ऐसे अपना लिवर या कोई भी पार्ट डोनेट नहीं नहीं करता। देता, नहीं आज के देता। दौर में आजकल कोई फैमिली एक-दूसरे को नहीं देती, ब्लड नहीं देता, आप तो फिर हस्बैंड है, सीधी-सी जी, बात है, हस्बैंड इज़ नॉट अ ब्लड रिलेटिव, जी, ऐसे बिल्कुल ही, ऐसे, ठीक है? ऐसे ही। वो बिल्कुल कहते हैं ना ऐसे, कि जितना मज़बूत मियाँ-बीवी का रिश्ता होता है, उतना ही कमज़ोर भी होता है। बिल्कुल ऐसे। वो नो डाउट हस्बैंड वाइफ आर वेरी स्ट्रांग हुँ, इफ दे वांट टू बी हुँ, एंड दिस हुँ, इज द लीस्ट जिसे कहते हैं ना कि 3 लफ्ज़ों में रिश्ता खत्म। खत्म जी, हो गया। बिल्कुल ऐसे, तो ये बिल्कुल ऐसे। हमारे माशरे में होता ही ऐसे। तो जब बीवी बीमार पड़ जाती है, लोग तो बीवियों को देखना शुरू करते हैं तो बेकार हो गई है। तो जी, आपके बिल्कुल। ज़हन में नहीं आया अच्छा चलो अब तो लिवर ट्रा अच्छा चलो छोड़ो, अगली ढूँढने की अ, बारी आ गई? डॉक्टर नाज़िश नहीं, बिल्कुल नहीं बट मेरे दिल में बहुत अफ़सोस होता था जब मैं इसको देखता था ना, हुँ, मतलब लव मैरिज की थी और इनकी आँखें शदीद येलो, बाल भी रंग जल गया। हुँ, मतलब ये जब गाड़ी में बैठती थी तो मिरर में देखती थी कि मुझे क्या हो गया है? तो मैं हुँ। इनकी आँखें फिर मैं बनता था। मैं कहता था नहीं कुछ भी नहीं है, आपको वहम हो रहा है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। और दिल में अंदर से रोता था कि यार क्या हो रहा है इसको? क्या हो रहा है? डे जब वो बाय आपको डे कहते थे कि बहुत प्यारी लग रही हो, कैसा लगता था? प्यारा लग मैं तो क्या प्यारा सैटिस्फाई हो महसूस जाती होता थी। था? हाँ, मैं कहती थी शायद फिर मुझे गलत लग रहा होगा। हाँ। और ये मैं और मतलब मोटिवेशन भी देनी चाहिए हुँ, साथ-साथ। आपको ऐसा हुँ, नहीं करना चाहिए। हुँ, तो फिर उस वक़्त मैंने सोच लिया था क्योंकि एक जब अपना सेल्फ एनालिसिस किया कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। और हुँ, लिटरली मतलब मैं सोचता था कि यार अल्लाह ना करे इसको कुछ हो गया तो मैं ज़िंदगी कैसे गुज़ारूँगा? हुँ, ये दूसरी शादी ये तो बहुत आगे की बात है, ये तो दिमाग में आती नहीं थी। इवन हुँ, दैट कि मैंने अल्लाह से कमिटमेंट होती है, बंदा बातें करता है अपने रब हुँ। से। मैं कहता था या अल्लाह अगर ऐसा कोई वक़्त लिखा हुआ है उससे पहले आप मुझे ये वक़्त ना दिखाना, मुझे इस उठा लेना। मैं लिटरली अपने रब से मैं ये बात कर अच्छा शिंज़ा जब आपके ऊपर ये सब गुज़रा तो एक औरत इनसिक्योर अंदर से हो जाती है कि इवेंचुअली मेरे साथ अब कुछ हो जाएगा और अब आगे क्या होगा? तो आपका कैसा आपकी क्या फीलिंग्स होती थी? अच्छा मेरी जो फीलिंग्स थी ना कि मेरी बॉडी में इतनी खराबी मच चुकी थी कि जब डॉक्टर अफ़ान ने बताया कि आपका ट्रांसप्लांट होना है तो मुझे लगा कि शायद बस अब
दिस इज द और आपको लगता था कि हो जाएगा कि अब नहीं हो सकेगा? हाँ, नहीं मुझे था कि नहीं हो सकता, मतलब जितनी मेरी बॉडी हमें इतनी देर हो गई, क्योंकि डॉक्टर साहब कहते थे कि आपने काफ़ी डिले भी कर दिया इस चीज़ को, आपको पहले आ जाना चाहिए था, आपने अपने साथ बहुत वो किया है। तो हमने तो उनको यही बताया कि हमें किसी डॉक्टर ने ये डायग्नोसिस दिया ही नहीं, वो तो मुझे हेपेटाइटिस ई ट्रीट करते रहे। तो जब उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट होना है, अदर ऑप्शन कोई नहीं है और अर्जेंटली आपने और करवाना है। डॉक्टर फहान ने आपको डायग्नोस क्या किया था? ऑटो इम्यून? ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। यस, हाँ, ऑटो उन्होंने इम्यून कहा हेपेटाइटिस हाँ, आपको निकला था। हेपेटाइटिस ई ने तो उसको ट्रिगर किया है। ऐसा ही है। आपको ऑलरेडी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस था, जिसकी जी, वजह से आपका लिवर फेलियर हुआ है। ठीक है। तो तो ये मैंने डायग्नोसिस वक़्त पर हो हाँ जाना, जी। अभी भी मैं इसको वक़्त पर इसीलिए कहूँगी क्योंकि अगर अल्लाह ने आपकी जान बचा ली जी, और अब बिल्कुल। आप इधर बैठे हो, अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी दे, इसको भी नो डाउट दे रहा है, लेकिन दुरुस्त है। बिल्कुल ऐसा। तो हमारे यहाँ जो एक चीज़ है, एक ट्रेंड के अच्छी जगहें आइडेंटिफ़ाई करना और ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है। देखिए हर किसी ने अपनी तरफ से बेस्ट जगह पे बैठे होते हैं लोग, नो डाउट। लेकिन आपके अपने मसले के हिसाब से आपको एक स्किल्ड डॉक्टर उसका मिल जाना, ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमत होती है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको इस तरह लिखा हुआ था। बिल्कुल ऐसा। आपकी मुलाकात डॉक्टर फ़ान के साथ भी इस तरह लिखी हुई थी। ये तो बहुत अच्छा हो गया। और उन्होंने मोटिवेट किया शबीर को, जब शबीर ने कहा कि मैं डोनर बनता हूँ, तो डॉक्टर फान ने कहा कि बेस्ट है बन अगर आप सकते हैं आप। बनते हैं। जी, बिल्कुल। तो आप अपनी इनिशियल चीज़ें मैच करवाएँ, तो अगर आप हैं तो फिज़िकली भी आप हैं और ऑब्वियसली शी इज़ योर वाइफ, तो आपको हाँ। करना चाहिए ये सब। तो डॉक्टर ने बहुत मोटिवेट किया। ठीक है। तो बड़ा मुश्किल वक़्त था उस वक़्त हमारे लिए, और मैंने ख़ैर उस वक़्त शबीर को इस चीज़ से रोका। मैंने कहा देखें, एक बंदा अगर डेथ बेड पे है, तो आई डोंट थिंक कि हमारा ये वाइज़ डिसीजन होगा कि दूसरे बंदे को भी उसी सिचुएशन में आना चाहिए। अक्सर यही ख़वातीन हाँ, सेल्फलेस हो जाती हैं कि ना, हाँ, ना क्योंकि तुम्हें मुझे कुछ ना था हो। कि बस दिस इज़ माय एंड और मैं अब मज़ीद सर्वाइव नहीं कर सकूँगी, तो मैं क्यों उसका इतना बड़ा इम्तिहान लूँ। हुँ। तो बट इसने मुझे यही एक बात दी कि देखो शिंजा, अगर मेरी ज़िंदगी है ना, तो आपके साथ ही है। अगर आपकी ज़िंदगी नहीं है, तो मेरी भी नहीं है। तो प्लीज़ मुझे अगेन ये बात ना करना। अगर अल्लाह ताला ने लिखा हुआ चीज़ें हमारी मैच हो गई, तो मैं ही डोनर बनूँ। दैट इज़ ग्रेट। तो डोनर के सारे टेस्ट मैच हो गए। आपका ये एग्ज़ैक्टली। टेस्टिंग फ़ेज़ कितना अरसा गुज़रा? अ, जब हम गम्बर्ट गए तो वहाँ पे कुछ जब हम गम्बर्ट गए तो थोड़ी-सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। हुँ। डॉक्टर साहब ने हमें रेफ़र कर दिया गम्बर्ट और हम ठीक है। अगले दिन पहुँच भी गए, हुँ। बट अनफॉर्च्युनेटली जो उधर डॉक्टर वहाब डोगर साहब हैं, ट्रीटिंग सर्जन थे। जो कि सर्जन हैं वहाँ पे, उनकी मदर की डेथ हो गई। ठीक है, हम लोग जा रहे थे, हम उधर पहुँचे और डॉक्टर वहाब डोगर साहब वहाँ से वापस आ गए। ठीक है। अब फिर हम ब्लाइंड हैं कि अब ये क्या हो गया? हुँ, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये इतनी हर्डल्स क्यों आ रही हैं। हुँ। अच्छा, फिर हमने ये प्लान किया कि डॉक्टर वहाब डोगर साहब 4-5 दिनों में आ जाएँगे, हम उधर ही रहते हैं ठीक है। और प्री वर्कअप की तैयारी करते हैं। सारी हाँ, उधर ही रहते हैं, स्टेबल होते हैं, हुँ। ठीक है। एग्ज़ैक्टली, मैंने अपना सीटी स्कैन करवाना शुरू किया, ब्लड टेस्ट करवाने शुरू हुँ, किए, चीज़ें वगैरह करवाई, हर चीज़। बहुत पेनफुल प्रोसीजर था ये भी। हुँ। मतलब एक डोनर को पास करना और उसके जो टेस्ट किए जाते हैं, वो भी कोई आसान काम नहीं है। हाँ, सब इनको ही देख रहे हैं, असल में तो आप यू वर अंडर एग्ज़ैक्टली। अ नाइफ एज़ वेल ऑब्वियसली। और गम्बर्ट में मैं जब अपना सीटी स्कैन करवाने के लिए अंदर गया, वो एक पेल्विक होता है सीटी स्कैन? हाँ, वो चेस्ट, एब्डोमेन, इंजेक्ट करते पेल्विस। हैं, एग्ज़ैक्टली, अच्छा। वो इंजेक्ट मेडिसिन करते हैं। हाँ, इंजेक्ट करते हैं एग्ज़ैक्ट पूरी बॉडी कंट्रास्ट में। देते हैं, कंट्रास्ट कंट्रास्ट, देते हैं, एग्ज़ैक्टली हाँ। कंट्रास्ट कंट्रास्ट। देते हैं। तो वो जब उन्होंने मेडिसिन मेरे अंदर इंजेक्ट की, मेरी पूरी पूरी बॉडी में ना ऐसे गर्मी सी हो गई और मैं हैरान हो गया। मतलब फिर जब मैं बाहर आया, तो ये हुँ। आँसू से रो रही थी हुँ, और मैं उसको सँभाल रहा था कि नहीं-नहीं कुछ नहीं हुआ। कहती मेरी वज़ह से आप क्यों तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं? होती ज़रूर थी, बट मैं बर्दाश्त करता था और इसको हौसला देता था, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। हुँ, अब वो गम्बर्ट में हम ये सारा काम करवा रहे हैं, पता चला कि हमारा टाइम नहीं बन पा रहा। 4 से 5 दिन बाद हमने फिर फैसला किया कि हम वापसी मुल्तान जाते हैं और फिर उधर जाके डिसीजन करते हैं अब हमने क्या करना है। हुँ, फिर ब्लाइंडली हम जा रहे हैं वापसी। तो उसी दौरान हमें डॉक्टर साहब ने ये भी बताया था, डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब ने भी, हुँ, कि शिफ़ा इंटरनेशनल में डॉक्टर अबूबकर हफ़ीज़ भट्टी साहब हैं। हुँ। तो अगर आप उधर भी करना उधर नहीं चाहें करा तो सकते, वहाँ पे करा एग्ज़ैक्टली लें। वहाँ पे ठीक है, करवा लें। ठीक अगर है, आपको फंड्स का इश्यू नहीं है, क्योंकि ठीक है। काफ़ी एक्सपेंसिव है ये सर्जरी, हुँ, बहुत हुँ। एक्सपेंसिव है। तो हम लोग वहाँ से गए हैं और उसके बाद फिर हमने टाइम बनाया, हमने कहा एक विज़िट करते हैं, फ़ॉलो अप के लिए जाते हैं, मशवरा करते हैं, अल्लाह ताला ने दिमाग में डाला हुँ, और हम लोग वहाँ से इस्लामाबाद के लिए चल पड़े, ठीक है। 1 दिन के स्टे करने के बाद मुल्तान में। तो ये सारी इन सब चीज़ों में आप अकेले थे? आपकी साइड से कोई फैमिली सपोर्ट, नहीं, नहीं, आपकी सब लोग फैमिली? थे साथ, हमारे शबीर के बड़े भाई भी थे, हुँ, मेरे हुँ। बड़े भाई भी थे, मेरी बड़ी बहन भी थी, इनकी फैमिली से भी, इनके
सारे भाई अवेलेबल ठीक थे। है, ठीक है। तो हमारे साथ उस टाइम जो गए वो शब्बीर के बड़े भाई थे, साथ में डॉक्टर शहबाज थे जो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड हैं, और हम दोनों थे। ठीक क्योंकि है। अभी हमें नहीं पता था कि सर्जरी होनी है या नहीं नहीं होनी, होनी, क्या स्टेज जब में, होगी ठीक है। तब बाकी लोगों को मतलब हम बुलाएंगे, तो इस तरह का सीन इतने था। लोगों के साथ ट्रैवल करना, फिर हाँ। एक्सपेंस बढ़ाने वाली बात है ऐसा अपनी। ही है, ऐसा ही ठीक है। है, तो हमने कहा अभी इनिशियल चीज़ों को हम देख लें, जब हुँ। हम उधर आए फिर आप लोग आ जाना। तो मुझे बताएँ गंबर ट्रैवल करना क्या आसान काम था? उफ़! फिर यहाँ से इस्लामाबाद जाना, ये मैं उन लोगों के लिए पूछ रही हूँ जो अक्सर लोग लॉजिस्टिक्स और वो चीज़ें प्लान करते हैं ना कि अच्छा हमने हाँ, ट्रांसप्लांट खुदा ना खास्ता हाँ। किसी को कराना पड़ जाए। तो ये जो देखिए, ट्रैवलिंग है सारा, हाउ डू यू मैनेज दैट? नहीं ये है तो मैम एक बहुत बड़ी फैसिलिटी, हुँ। जो ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि घंबट जो एक उन्होंने बनाया इंस्टीट्यूट जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ऐसे लोगों की हेल्प करी है जो अफोर्ड नहीं करते। बिल्कुल अंदर ऐसे। ही उन्होंने वो दस्तरखान सिंध एक गवर्नमेंट का बहुत हाँ जी, बहुत बड़ा हाँ बहुत जी, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ज़बरदस्त जिसको प्रोजेक्ट देख है। के लगता है कि इट इज़ अ सिटी, मेडिकल सिटी इटसेल्फ। बिल्कुल ऐसे ही है। एग्ज़ैक्टली, अंदर ही एग्ज़ैक्टली। उन्होंने वो जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए दस्तरखान वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ है, जो गरीब लोग हैं। हुँ, मतलब बहुत फैसिलिटी है, बट ये था कि हम लोग एक और माइंड से जा रहे थे और वहाँ की ट्रैवलिंग भी ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है। हुँ, थ्रू मोटरवे सकर मोटरवे ही हम जा गए थे। हुँ। थोड़ा-सा आगे हाईवे का सफ़र था बट ईज़ी था, बहुत ज़्यादा वो डूएबल नहीं था। था। हाँ जी, ठीक डूएबल है, है, बिल्कुल ठीक है। डूएबल। डूएबल था। तो बट हम लोग इस माइंडसेट से जा रहे थे, परेशान थे, मेरी बॉडी में पानी पड़ा हुआ था, मेरी स्वेलिंग हुई हुई थी। तो हमारे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो गया। फिर हमें ये पता चला कि वहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। हम ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान वहाँ पहुँचे और हमें पता चला डॉक्टर नहीं है। तो हुँ, फिर वहाँ 3 दिन हमारे वेस्ट हुए। हुँ। उसी ही कंडीशन में मैं वापस आई। वापस अब आप डायरेक्ट आप लोग शिफा गए इस्लामाबाद। हाँ, फिर मुल्तान आ गए। ठीक उसके है। बाद फिर हम हुँ, एक शिफा दिन गए। ठीक है। मतलब मैं आपको बताऊँ घर से जो निकलना और ट्रैवल करने का था ना, हुँ, क्योंकि हमें बताया गया था कि आपने वहाँ पे 3 मंथ्स रहना है। हुँ। ट्रांसप्लांट के बाद आपको उस शहर में डॉक्टर्स के पास फ़ॉलो अप के लिए जहाँ पे भी आप ट्रांसप्लांट करवाएँगे 3 महीने 1 रहना मंथ तो पड़ेगा। मिनिमम है, 3 मंथ्स रखते होते हैं वहाँ। ठीक है, ठीक ठीक है, है। वहीं पे रहना होता है। और मैं 3 महीनों का सामान अपनी गाड़ी में लोड करके फिर गंबट गए थे। बढ़ गया। तो उस वक़्त वो जो निकलना था ना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था हुँ, घर से। और मैं उस वक़्त लिटरली मैं अम्मी की गोद में गया और सर रख के ना मैं रोने लग गया। हुँ, और मेरी वालिदा जो थी कहती नहीं कि तुम बहादुर बनो, दिलेर रहो। हुँ, अगर तुम ही गिर गए, अगर तुमने हिम्मत हार ली, तो हुँ, फिर कैसे होगा सब कुछ? हुँ, तो बस फिर हम लोग वहाँ से निकले गंबड़ की तरफ और ट्रैवलिंग शुरू अपनी कर दी। ठीक है। और जब आप लोग शिफा आप लोग लैंड हुए इसलिए क्योंकि डॉक्टर की मदर की उस टाइम पे तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी डेथ हो गई थी। एग्ज़ैक्टली अच्छा, और फिर आप लोग का ट्रांसफर फाइनली शिफा में हुआ। शिफा शिफा में। तो में। वो शिफा का सारा जर्नी कैसे थी? शिफा का जर्नी ऐसा था कि रेफ़र किया डॉक्टर साहब ने हुँ, और फिर हम चल चल पड़े। डॉक्टर साहब ने ठीक है, कहा कि टाइम आपके पास बहुत शॉर्ट है, ज़ाया नहीं करने वाला। ठीक है, ठीक है, तो डॉक्टर अबू बकर हफ़ीज़ साहब से हमारी अलाइनमेंट हो गई, टाइम फौरी बन गया। ठीक है। वो एक फरिश्ते मतलब फरिश्ता बन के हमारे सामने आए, दैट्स ग्रेट। ठीक है? हुँ, और जब मैं उनके पास जाके मिला, हुँ, शिंज़ा की और मेरी मीटिंग हुई, हुँ, इतनी अच्छी उन्होंने हमारी काउंसलिंग की, हमें एतमाद में लिया हुँ, कि दैट्स ग्रेट। ट्रांसप्लांट मतलब हम जैसे सुन के और लोग जैसे ज़िक्र कर रहे थे ट्रांसप्लांट का सुनते ही ना तो हुँ, बुरा हाल हो जाता है क्योंकि सब ने हमें हाँ, डराया, येस, ठीक एग्ज़ैक्टली। है? ठीक है। ट्रांसप्लांट में ये हो जाएगा, आपकी लाइफ़ कम हो जाएगी, हुँ, डोनर के लिए मसले आ जाएँगे। हुँ, बट डॉक्टर अबूबकर हफ़ीज़ भट्टी साहब ने चीज़ें बिल्कुल ऑपोज़िट अगर कोई खबर दी भी है, तो हुँ। उसको एक अच्छे अंदाज़ में दी है। हुँ, अच्छा, दैट्स गुड। ठीक है? ये बड़ा डिपेंड करता है। आपका हुँ, डॉक्टर अच्छा हो ना, तो आपके आधे मर्ज़ ही लगता है एग्ज़ैक्टली, हुँ। गायब हो गया है। नो एग्ज़ैक्टली। डाउट, पहले नो तो डाउट। उन्होंने कहा कि पेशेंट कौन है आप में से? मैं थी, हाँ। शब्बीर था और डॉक्टर शहबाज थे। कहते हैं आप में से पेशेंट कौन है? तो शब्बीर ने कहा ये हैं। कहते अच्छा, कहते वैसे मैं आपकी रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, आप जैसा बंदा तो स्ट्रेचर पे आता है स्ट्रेचर मेरे पे आता है, पास। बिल्कुल हुँ, तो ऐसे। मुझे तो पहचान में नहीं आ रहा था कि पेशेंट कौन है? क्योंकि मैं बड़ी ईज़ी थी और मतलब ऐसे था कि जैसे अल्लाह अल्लाह की ने रज़ा हिम्मत दी हुई मान है। लेते हैं, हुँ, कर लेते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी। हुँ, तो आगे फिर उन्होंने 2 घंटे की हमारी काउंसलिंग की डॉक्टर अबूबकर साहब ने और ठीक उनकी है, टीम ने। बहुत अच्छे, बहुत इतना कि मतलब हमें ऐसे फ़ील ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी बीमारी है मुझे। ठीक है, ठीक इतना है। उन्होंने हमें काउंसिल यू आर किया। ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी गुड डॉक्टर्स बिल्कुल टीम। ऐसे। आप अच्छी एग्ज़ैक्टली, हाथों में आई हैं, सीधी-सी एग्ज़ैक्टली बात है। बिल्कुल। दैट्स गुड। हुँ, ठीक है, तो आपकी काउंसलिंग हुई, फिर आप लोग मेंटली प्रिपेयर हुए। अच्छा शबीर, अक्सर लोगों का ना मैं अभी इसमें आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछूँगी। डोनर्स के रिलेटेड एक मिसकंसेप्शन है जो हम इधर क्लियर करेंगे अपनी वीडियो में भी, कि डोनर की बाद में ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं बचता, कोई जान नहीं रहती, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को डोनेट करने की। इसके बारे में रोशनी डालें। ये उन लोगों के लिए जो अक्सर फैमिली मेंबर्स कोई जी, डोनर बिल्कुल, बनने से डरते हैं। बिल्कुल। उनको आप अपनी अपनी स्टोरी बताएँ कि हाउ डिड यू फील एंड हाउ डिड यू रिकवर? अच्छा, डोनर बनना कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। हुँ, सिर्फ़ बंदे को इंटरनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। हिम्मत
जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, एज़ सच ट्रांसप्लांट के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है, ठीक ठीक है? है। लोगों ने मिसकंसेप्शन बनाया हुआ था कि आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, ब्लड की वॉमिटिंग, हुँ, वीकनेस हो जाएगी, हुँ, आपकी 10 साल लाइफ कम हो जाएगी। हुँ, अगर आपने लेट्स से 50 साल अगर जीना है तो आप 40 साल जिएँगे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। सिर्फ़ थोड़ी-सी केयर करनी होती है। एक बहुत बड़ी सर्जरी से जब आप गुज़र रहे होते हैं, तो थोड़ी-सी वीकनेस होती है। हुँ, हुँ। ऑब्वियसली इतना बड़ा कट लगा है, ऑपरेट हुआ है। मेजर आपने सर्जरी है। मेजर सर्जरी कितने घंटों की सर्जरी है? 16 16 हॉर्स। आवर्स 16 घंटे हुँ। की सर्जरी, जिसमें पहले आपने बताया था शबीर शबीर को गए लेके और गए आधे थे। घंटे बाद हाँ, आप गई वही। और पहले बाहर आप आए, पहले शबीर आए थे फिर बाहर। उसके बाद बिल्कुल। आप आए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और बैक टू बैक चल रही है। हुँ। और जो डॉक्टर्स कर रहे हैं 16 हॉर्स कंटीन्यूअस, आप ये देखें कि उनकी क्या हिम्मत है। यस, उनकी पूरी टीम, अकेले नहीं यस, बैठे वो पूरी टीम। यस। उनको रेस्ट भी चाहिए, उनको खाना-पीना भी है, टी हुँ। ब्रेक भी लेना है। मतलब हैट्स ऑफ टू अच्छा, और ये ब्रेक टीम्स। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए ज़्यादा देर खड़े रहने के बाद जी, आपको एक जिसे कहते हैं ना पोस्चरल हाइपोटेंशन, जी, जी। चक्कर आ जाना, वो सब चीज़ों के लिए एक नेचुरल ब्रेक चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे वो ही। इतनी देर खड़े कोई भी इतनी कोई देर भी नहीं खड़ा कर रहे नहीं तो कर आपका हशर हो जाता है। तो थोड़ी देर बैठना, कुछ खाना, मुँह में डालना, आँखें खोलना, रिफ्रेश होना, ये तो राइट है और यकीन माने 16 आवर्स इज़ अ लॉन्ग, लॉन्ग टाइम। और उसके साथ जो नर्व्स पे प्रेशर पड़ता होगा हाँ। कि 1-2 जानें जो हैं हमारे सहारे पड़ी हुई हैं। यस। अल्लाह के बाद ओपन 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 पड़ी हुई हैं, अल्लाह के बिल्कुल। बाद वही देख रहे हैं। हुँ, तो हुँ। पता नहीं डॉक्टर्स हज़रात का जिगरा अल्लाह ताला ने क्या दिया है, मैं हैरान होता हूँ। एक शबीर का जिगर है, ठीक है? हाँ, और हाँ, एक डॉक्टर्स का एक जिगर। डॉक्टर्स का जिक्र हमसे नो डाउट, बहुत बड़ा है। बिल्कुल। मैं तो पता नहीं समझता हूँ कि जैसे ऐसे जो इतने बड़े-बड़े सर्जन होते हैं, हुँ, वो पता नहीं फरिश्ते तो नहीं होते कहीं। अल्लाह ताला ने मतलब फरिश्तों की शक्ल में भेजा होता है कि जाओ लोगों की ज़िंदगी बचाओ और ये डॉक्टर वो। ना मसीहा चुनता है। जी, बिल्कुल। जो कहते हैं ना कि डॉक्टर इज़ चोज़न। हर कोई डॉ इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, जी, लेकिन आपको पता है कि कुछ ही डॉक्टर बन पाते हैं। बिल्कुल। फिर आगे बाकी जो नहीं बन पाते, फिर वो मुख्तलिफ अलग शोबों में चले जाते हैं। तो जो डॉक्टर्स का कहा जाता है ना कि उनको चुनता है अल्लाह मियाँ, तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो वो स्टैमिना जानते हैं, एग्ज़ैक्टली, जो उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं, एंड्योरेंस होती है। एग्ज़ैक्टली। तो अल्लाह ताला तमाम डॉक्टरों के लिए भी आसानी करे और हमेशा अल्लाह ताला आप जो भी बीमार हो, अच्छे स्किल्ड हाथों में जाए। जी, अच्छा, बिल्कुल तो जो ऐसे। डोनर रिलेटेड जो मिसकंसेप्शन थी उसको आपने जी, कैटर किया? जी। जी, मैं वो कंटिन्यू करता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ, अब आप देख लें कि मैंने 1 मंथ जो था वो केयर की, अपनी डाइट अच्छी रखी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हुँ, हुँ, मेडिसिन हुँ। भी मेरी मैक्सिमम मतलब जो थी 1 मंथ थी। जिसमें मेरे पास सर्फेक्सी थी या कुछ एंटीबायोटिक्स थी बस, ऐसा कुछ और हुँ, कोई मेडिसिन नहीं थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा उसके बाद वो भी छोड़ दी और हुँ, डॉक्टर साहब ने कहा कि अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो है ना, ठीक है। वो आप बना लो। दैट्स ग्रेट, दैट्स 3 ग्रेट। मंथ्स मैंने खुद से केयर की और मैं ज़्यादा कोई हेवी काम नहीं करता था। ठीक है। उसके बाद मैं ऐसा रिकवर किया और मैंने अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया, मैं जॉब पे भी गया हुँ, और अब मैं आपको बताऊँ आफ्टर 1 ईयर मैं इस काबिल हूँ कि आप मेरे से कोई भी नॉर्मल काम करवा लें, जो हुँ, एक नॉर्मल बंदा करता है हुँ। और शायद मेरा स्टैमिना उनसे ज़्यादा है। दैट्स ग्रेट, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ अपने दोस्तों के साथ दैट्स ग्रेट, और दैट्स ग्रेट। सिक्सेस जो हैं, वो ज़्यादा मारता हूँ उनसे। दैट्स ग्रेट। एग्ज़ैक्टली वो कहते हैं कि यार तू क्या चीज़ है मतलब खे अभी तू क्रिकेट ट्रांसप्लांट भी खेलता भी हूँ और जीतता भी हूँ। जीता भी हूँ, ठीक है? मैं जिम भी कर लेता हूँ, हुँ, मेरे से आप पुशअप्स लगवा लें, मेरे से आप रनिंग करवा लें, वेरी गुड। मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं। ठीक है, ठीक और है। साथ में अगर लोगों के दिमाग में ऐसा कुछ है कि कोई परहेज़ बताएगी कि ये नहीं खाना या वो नहीं खाना, हुँ, परहेज़ सिर्फ़ वही है जो एक नॉर्मल बंदे को करनी है, हुँ, ठीक हुँ, है? अपना हुँ, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना है। हुँ। बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं। सब कर सकते हैं, दैट्स इट। एग्ज़ैक्टली तो हाइजीनिक फूड खा तो सकते हैं। आपको रिकवर होने में कितना टाइम लगा है? कितने मंथ्स लगे हैं? अ, मतलब 1 मंथ में मैं चलने-फिरने के काबिल ऑफ़िस मैंने जॉइन कर लिया ठीक था, है, ठीक है, बट थोड़ी-सी वीकनेस होती थी। ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स जब मैंने अपना डाइट प्लान अच्छा किया, अपने आप पे फ़ोकस किया, हुँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। दैट वाज़ टाइम। और शिंज़ा आप रिकवर कितने अरसे में किए हैं? मैम मुझे 1 ईयर लगा है हुँ, रिकवर होने में क्योंकि ठीक है, 1 ईयर मुझे डॉक्टर अबू बकर ने भी कहा था कि आपने रेस्ट करना है, आपने कोई ऐसी एक्सर्शन नहीं करनी ठीक है, और मेरे से होती भी नहीं थी। ठीक है। और आफ्टर 1 ईयर मैं भी बिल्कुल मतलब परफेक्ट हो गई हूँ। बस मेरे अंदर मुझे फ़ील होता है, मैं शबीर से अक्सर कहती हूँ कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरी एनर्जी थोड़ी कम हो गई है। हाँ, हाँ। ये पहले मैं बहुत एक्सर्शन कर लेती थी, हुँ, बहुत कुछ कर लेती थी, कई जगहों पे एक ही दिन में आना-जाना कर लेती। अब मेरे से नहीं होता, अब मैं हुँ, थोड़ी-सी ज़रा मतलब थक जाती हूँ। बट हुँ, ये है कि हुँ, उसके लिए डॉक्टर्स ने विटामिन्स वगैरह हुँ। सप्लीमेंट्स दिए हुए हैं कि आप रेगुलरली लें, तो ये भी आपकी चीज़ खत्म मिनरल्स, हो जाएगी। विटामिन्स, आपके सप्लीमेंटेशन इसके अलावा जब आप थोड़ा-सा रूटीन में
कुछ अपने आप को एक कंसिस्टेंसी किसी में लेकर आएंगी ना। होता ये है कि जब हम इतना अर्सा बेड रिडन भी रहते हैं, फिर रेस्ट मोड पे रहते हैं, फिर जब आपको नॉर्मलाइज मोबिलाइज होना पड़े, तो शुरू में आपको बहुत बहुत वीकनेस होती है। तो माशाल्लाह आपने जहाँ इतना रिकवर किया ना, यू विल ऑल्सो ओवरकम दिस वीकनेस एज वेल। तो ये आई एम गाइडिंग यू एज अ डॉक्टर, एंड नो डाउट आप अपने जो लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर अफान, उनके साथ फॉलोअप पे साथ साथ चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर से कितने चक्कर लगते हैं? मैम देखिए, मेरा तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने कहा था कि आफ्टर अ वीक मतलब कुछ आफ्टर अ वीक फर्स्ट मेरा फॉलोअप था, फिर आफ्टर 3 वीक्स हो गया, और उसके बाद आफ्टर 1 मंथ हो गया, और अच्छा आफ्टर ठीक है 6 मंथ्स अब हमारा कोई 6 मंथ्स के बाद एक चेकअप होता है। और ठीक डॉक्टर है अफान के साथ तो वैसे ही रेगुलरली फॉलोअप चलते रहते हैं। ठीक है कोई ठीक भी है। लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ पूछनी हो, कुछ भी, तो वो उनके साथ है। बाकी मेरा आफ्टर 6 मंथ्स सर्जन के साथ। और अब आपको डॉक्टर खान कहते हैं बैक टू लाइफ आए, काम हाँ, करें, काम जॉब करें, करें, जो अपने आप एग्जैक्टली को जॉब मर्ज़ी बिजी करें, करें। करें। दैट बिल्कुल इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, ये कम बैक टू लाइफ। कम बैक। कि जब तक आप खुद अपने आप को लाइफ में नहीं लेके आएंगे, लाइफ आपको खुद में नहीं लेके आ हाँ जी। सकती है। यू एग्जैक्टली हैव टू बिल्कुल डू योरसेल्फ। तो शबीर भाई ने जो इतना अच्छा आपके लिए सारा किया, माशाल्लाह, कुर्बानी दी, दैट वाज इटसेल्फ अ मिसाल। और अब आप, आई एम रियली हैप्पी टू सी यू बोथ। और अफान के साथ जब पहले जिस हालत में आपको हाँ देखा जी। था, उसके बाद इस तरह देखना, मिलना बिल्कुल। आपसे, मैं इधर ऐड करती चलूंगी, हमारी इनसे ईद पे इत्तेफाकन मुलाकात हुई एग्जैक्टली थी, बिल्कुल ऐसे और हम अपनी वॉक पे निकले हुए थे, ये अपनी आउटिंग पे निकले हुए थे। एग्जैक्टली तो हमारी इत्तेफाक से भी जस्ट हैड क्रॉस रोड्स, आपस हाँ। में बात हुई, एंड देन वी मेड अ वीडियो। और उसके बाद शिंजा से हम इन टच है, तो शिंजा को हमने इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट पे कि आप आएँ और रोशनी डालें इम्पोर्टेंस ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट, इम्पोर्टेंस ऑफ वक्ती तशखीस, डोनर के क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, और डोनर के रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस हैं, ये सब चीज़ें केटर होना बहुत ज़रूरी है। एक होता है शादी निभाना, जो आपने हमारे रमज़ान में एक बड़ा एक चीज़ वायरल भी हुई थी कि फ़िलहाल वाली जो कहानी फिलहाल थी, जो वाली दानिश तैमूर ने जी आयज़ा के बारे बिल्कुल में कही थी। तो ये जो एक मर्दों का कॉन्सेप्ट है कि औरत को इतनी इनसिक्योरिटी में रखते हैं कि मैं चाहूँ तो मैं शादी कर लूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। तो ये जो इनसिक्योरिटी है एज़ अ मेल, आप मुझे इसको बताएँ कि ये इस इनसिक्योरिटी में औरत को आखिर रखना क्यों है? क्यों उसका तरा निकाले रखना है? क्यों उसको इनसिक्योर रखना है? क्यों हम उसको सिक्योरिटी ना दें? क्यों हम उसको क्वीन ऑफ द हाउस की तरह एग्जैक्टली ट्रीट ना करें? इसके बारे में ज़रा रोशनी डालें। मेरा तो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। हुँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने एक रिलेशनशिप बनाया है। हुँ, और ये दूसरी तीसरी शादी की तरफ मतलब आप लोगों ने जाना। अब हुँ, मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूं कि मैं तो ये सोचता था कि मैं अपनी बीवी के बगैर रह नहीं सकता। हुँ, ठीक है, हुँ, और मैंने हर मुमकिन कोशिश की। हुँ, मतलब एक जब मुश्किल वक्त में हम फंसे, तो मैं उस मैदान जंग में उतर गया और मैं उसकी जान बचाने के लिए चलता रहा। हुँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से डिफरेंट है, और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये कि पैगाम औरत दें को उन मर्दों प्रेशर। को, उन एग्जैक्टली मर्दों को पैगाम दें जो औरत को वाक़ई, इसे कहते हैं ना कि जब वो बीमार पड़ती है उसका साथ छोड़ देते जी हैं, बिल्कुल। आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। इसके उन मर्दों को और पैगाम दें। मैं इस माशरे की तल्ख़ हकीकत ये है कि मुझे भी लोगों ने ऐसा कहा। हुँ, हुँ। मतलब वो कि क्या कर रहे हो, पागल हो? एज़ अ फन कहते थे कि दूधी कर ली शादी। एग्ज़ैक्टली, फेवरेट जोक होता है मर्दों का, एग्ज़ैक्टली। 4 शादियाँ, दूसरी कर ले। और मैं उनको लिटरली देखता था, और जो बंदा मुझे ऐसे मशवरे देता था, जो मुझे कहता था कि डोनर ना बनो, मैं उनको ब्लॉक करके साइड पे करता था। दैट इज़ अ वेरी गुड और थिंग। जो पॉज़िटिव मुझे मशवरे देते थे, जो मेरे साथ पॉज़िटिविटी शेयर करते थे, मैं उनके साथ रहता था, उनके करीब रहता था। हुँ, जो हुँ। आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो खुदारा फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ़ से ऐसे लोगों को डिलीट कर दें। येस। ठीक है? आप ये देखें ना कि मेरी लाइफ़ है, आप उनके मशवरों को जी, अपनी लाइफ़ में डाल के क्यों बर्बाद कर जी। रहे हैं? माइंड को मैनिपुलेट कर देते हैं। येस, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। तो अब हमारी जो वीडियोज़ वायरल हुई, नीचे कमेंट्स आप मतलब ख़वातीन के मैं पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा अफ़सोस भी होता है। तो वो कह रही कि ऐसे मर्द कहाँ मिलते हैं मुआशरे में? हमें तो कोई अपना शौहर मोबाइल तक नहीं देता। मतलब हमें तो अपना शौहर बुखार नहीं देता, आपने जिगर दे दी है। तो मैं कहता हूँ यार, इतने मतलब लोग सख्त भी हैं, ऐसा भी करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे ना, तो वो वक़्त दोहराएगा और आप भी किसी न किसी मुश्किलात का सामना करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही और है। मैंने जब अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ और उसकी मैंने जब हेल्प की, मेरे लिए रास्ते जो हैं आगे आसान हो रहे हैं। जी, बिल्कुल यही था कि ट्रांसप्लांट के जब मैं बाद आया, एक तो
लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब मोटिवेट किया, बहुत खुश हुए मेरी इस अमल से। मेरे फैमिली वाले जो मुझे रोक रहे थे हुँ, और अब वो मेरे पे फ़ख्र महसूस करते हैं। हुँ, ये सब कि यार क्या दूर-दूर से लोग मिलने आए, कौन है ये? इसने ऐसा एक काम कर दिया। हुँ, उसके बाद जब मैं अपने ऑफ़िस में गया तो वहाँ पे भी लोगों की इज़्ज़त-कदर जो है वो बढ़ गई। हुँ, कहते यार शबीर हमें पहले भी प्यार था बट अब वन स्टेप अहेड आप हो गए हैं। ठीक हुँ, है? हुँ। और उसके बाद मेरे बॉसेस ने मुझे प्रमोट भी किया दैट इज़ आउट ग्रेट, ऑफ नोवेयर। दैट इज़ मैं ग्रेट। छुट्टियों पे था 3 मंथ्स। हुँ, पीछे जब हमारा एनुअल इंक्रीमेंट गया और चीज़ें गईं, वो मतलब डिफरेंट था। मैं हैरान, तो अल्लाह हुँ, ताला ने हेल्प आउट की। ठीक दैट है, इज़ मैं तो ग्रेट। छुट्टियों पे था, मैं तो जॉब पे नहीं जा रहा था 3 मंथ्स। हुँ, तो बैंक ने इस मामले में मुझे सपोर्ट किया। हुँ, फिर उसके बाद मैं एज़ अ ब्रांच मैनेजर एलिवेट हुआ और साथ में मेरा ग्रेड भी रिवाइज़ हुआ। मैं दैट इज़ ऑफिसर ग्रेट, ग्रेड में काम कर रहा था और उसके बाद मुझे एवीपी का ग्रेड दिया गया, दैट्स असिस्टेंट ग्रेट, वाइस प्रेज़िडेंट बैंक ऑफ बड़ौदा। दैट इज़ ग्रेट, दैट तो इज़ ये ग्रेट, अल्लाह ताला ने मुझे दी है, दैट ठीक है? इज़ ग्रेट। और इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ऐसा मुश्किल वक़्त आता है, तो आप अच्छे काम करें, गुड डीड्स करेंगे और वो यस, आपके सामने आएँगी दोबारा। बिल्कुल ऐसे ही बस है, वाक़ई कर्मा है ये। बिल्कुल दिस ऐसे इज़ ही है। कर्मा। आपने अच्छी नीयत की, अच्छी नीयत से एक लड़की से शादी की। जी, देखिए एक होता है चक्कर चला के छोड़ देना। हुँ, एग्ज़ैक्टली दैट इज़ सबसे पहले तो मैं उस पे कमेंट बिल्कुल। करूँगी ना कि बिल्कुल। एक आप कहो कि नहीं आपने एक लड़की को पसंद किया, उसके साथ एक कमिटमेंट की और फिर शादी करके कमिटमेंट पूरी की। उसके बाद जो एक लाइफ टाइम कमिटमेंट की बात है, उसको जहाँ पे वो बीमारी आई, आपने उसको भी कैटर किया। बिल्कुल, उस कमिटमेंट को पूरा किया जिसमें आपकी जान खुद जिसे कहते हैं ना, आपकी बिल्कुल। जान वाज़ ऑन अ थिन थ्रेड इटसेल्फ। आपने वो उस चीज़ को फुल कमिटमेंट की और अल्लाह ताला ने उसके एवज़ आपको दुनिया में तो दिखाई, आखिरत में जो दिखाएगा वो जी, तो अलग एग्ज़ैक्टली चीज़ है। बिल्कुल दुनिया में ऐसे, भी दिखाया बिल्कुल ऐसे। दैट इज़ अमेज़िंग, दैट इज़ अमेज़िंग। तो ये मिसाल दिखाना ये चीज़ें लोगों की आँखें खोलने के लिए कि आप अपनी लाइफ़ पार्टनर के साथ आप सिंसियर रहें। जो एक अच्छा एक आजकल कहते हैं शॉर्ट टर्म डोपामाइन और शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट लड़के क्या करते हैं गपशप मारे लड़कियों से हुँ, इनबॉक्स पे चैटिंग कर रहे हैं। वही शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म डोपामाइन, शॉर्ट टर्म गपशप करके ना एग्ज़ैक्टली, एक शॉर्ट टर्म खुशी, शॉर्ट टर्म एक अफेयर्स चलाना। जबकि आप ये देखो कि उस सब के बाद आप अपनी लाइफ को कितना अफेक्ट कर रहे हो। आप कितना अपनी वाइफ के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। अक्सर कहते हैं भाई मुझे वैसी लड़की पसंद है, मुझे वैसी मेरी बीवी वैसी नहीं, तो वैसी बना लो ना उसको। हुँ, इफ यू बिल्कुल लाइक ऐसे ही है। मॉडर्न देन मेक हर मॉडर्न। एग्ज़ैक्टली, उसको शॉपिंग पे खुद लेके जाओ। अच्छा आई लाइक हुँ, दिस ड्रेस, आप ऐसा पहनो, आई लाइक दिस हेयर डू, आई लाइक दिस मेकअप। आप जाओ अपनी ग्रूमिंग सीख कर आओ कि आपको ऐसा मेकअप कैसा करना है अगर आपको नहीं करना आता। तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन योर ओन वाइफ? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इर्द-गिर्द दूसरी लड़कियाँ ढूँढना, लेकिन अपनी के ऊपर ना मेहनत करना। ऐसे ही है। ये हमारे माशरे में बड़ा मसला है। हम तो लड़कियाँ इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ व्हाई नॉट कि अपने इस रिश्ते को सिंसियरली लेके चलें। हाँ, और आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। एक टीम वर्क होना ना हस्बैंड-वाइफ में, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। गुड। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आपस में जोड़े रखे और आप लोग को हमेशा खुशियाँ दिखाए। कोई आफ़त अल्लाह ताला आप पे ना आए और अगर आती भी है तो मुझे पता है आप लोग साथ खड़े हैं और अल्लाह जी, ताला खुद बिल्कुल ऐसे, जैसे अभी आपको इस आज़माइश से निकाला, जी, अल्लाह बिल्कुल। ताला आगे भी निभाएगा, निकालेगा और आसानी करेगा। इंशा अच्छा शिंज़ा मुझे बताएँ कि इस सब से जब आप गो थ्रू की, तो एज़ अ वाइफ़ आपने इस सारे सर्कमस्टेंसेस को कैसे देखा? और शबीर को एज़ अ हस्बैंड आपने कैसा पाया? अच्छा मैं मेरे साथ तो ऐसा था कि लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी आज़माइश मेरी ज़िंदगी में आई। इससे हुँ। पहले कभी इतना बड़ा कोई परेशानी मेरी लाइफ में नहीं आई हुँ, हुँ। और ऑल ऑफ सडन था ये भी। हुँ। तो जब मुझे डायग्नोज़ हुआ और शबीर ने फ्रंट एंड पे आके कहा कि मैं ही डोनर बनूँगा, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये। हुँ, हुँ। तो मैंने इसको पहले तो रोका इस क्या बात से। शब्बीर के अंदर वो टच तो नहीं है कि मेरी बेगम है, सब मैं ही दूँगा और कोई हाथ नहीं लगाएगा, हैं? नहीं, ऐसी उस तो टाइम ये वो बहुत टच तो नहीं थी? इमोशनल हुआ हुआ था और बहुत ज़्यादा, और उस टाइम मैं भी बड़ी हैरान हुई, मतलब बड़ा शॉकिंग था। हुँ, यार एक बंदा ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स हो ना, आपकी बहन हो, भाई हो, आपके पेरेंट्स हो, समझ आती है कि एक ब्लड रिलेशन है। हुँ। मतलब एक आउट ऑफ फैमिली मेरी शादी हुई, एक बंदा और 2 साल मेरी शादी को है, कैसे ये इतनी बड़ी बात कर सकता है? तो इतनी मेरे लिए मतलब बड़ी अभी तो शॉकिंग 2 था। साल इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम। वेरी इट शॉर्ट इज़ अ टाइम। टाइम ऑफ नोइंग ईच अदर। बिल्कुल ऐसे, हाँ, और मैंने कहा इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं? फिर इनके घरवाले जो थे, पेरेंट्स शुरू में नहीं थे इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे, ऑब्वियसली उनका बेटा था। तो वो कह रहे थे आप कोई अल्टरनेट देख लें, कुछ और कर लें, प्लीज़ इतना बड़ा इम्तिहान हमारा ना लें। तो जब मैं उनको भी परेशान देखती थी, तो मैं ये सोचती थी कि यार मैं इस बंदे का इतना बड़ा इम्तिहान क्यों लूँ कि अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनका बहुत ख़्याल रखते हैं। उनकी किसी बात को कभी इनकार नहीं किया इन्होंने। हुँ, हुँ, तो उस टाइम जब ये उनको उस चीज़ से वो कर रहे थे ना कि अगर आप लोगों ने मतलब मुझे रोका तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं किसी की नहीं सुनूँगा, तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा यार
मतलब कुछ है इस बंदे में, ये ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ। तो हम्म। ऐसे ही हुआ कि जब हम इस्लामाबाद शिफा के लिए गए तो इनके पेरेंट्स रोकते रहे इनको, बट इन्होंने बात करना कम कर दी, कुछ के नंबर्स ब्लॉक कर दिए। उनको ये कहा कि देखिए मैं अब अपनी सर्जरी करवा के ही आपके पास दोबारा आऊंगा, आप बस दुआ करें मेरे दुआ लिए, करें। मुझे बिल्कुल। कमजोर ना करें। हाँ, ऐसा ही है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आप लोगों ने फाइनेंसेस कैसे मैनेज किए? क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट इज नॉट अ जोक, वो भी शिफा इंटरनेशनल में। फाइनेंसेस कैसे मैनेज हुए? मैं एचपीएल में जॉब करती थी, हम्म। और मेरे जब हम पहले घंबट गए तब तो सर ने बताया कि आपका वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। बट जब हम शिफा पे हमने स्विच किया तो वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि 7 मिलियन खाली आपकी सर्जरी कॉस्ट है। तो 70 उसके लाख। अलावा आपकी डोनर की भी 70 कॉस्ट, लाख सिर्फ 70 लाख सर्जरी कॉस्ट। सर्जरी कॉस्ट, और वो भी पेशेंट की। यस। डोनर की अलग उसमें होगी, और फिर हम्म। प्री वर्कअप्स अलग। तो उसमें फिर मैं एचपीएल में जॉब करती थी, मैंने वहाँ ईमेल की। हम्म। डॉक्टर वसीम आमिर वसीम साहब होते हैं, हम्म। पैनल के हेड हैं उधर मेडिकल के उनके। हम्म। उनसे हम जाके मिले वहाँ इस्लामाबाद में, एंड विद इन 2 डेज, 2 to 3 डेज हम्म। उन्होंने हमें पूरी सर्जरी की, प्लस मेरा स्पाउस की जो इनके डोनर की सर्जरी थी उसकी, प्री वर्कअप्स की, सबकी अप्रूवल दे दी। दैट इज ग्रेट। और एचपीएल ने मुझे सपोर्ट किया। तो अभी भी मैं और शबीर जब भी हम एचपीएल के किसी भी ब्रांच के सामने से गुजरते हैं तो हम थैंक्स करते हैं उसका कि आपकी वजह से भी हमारी जिंदगी बची है। नो डाउट, नो डाउट, नो तो डाउट कि ये ये था। ऐसे इदारे हाँ भी जी, एक बहुत बड़ी नेमत है। बहुत मैं कहूँगी बिल्कुल। आपके लिए माशाल्लाह अल्लाह ने सिनेरियोस बड़े ही खूबसूरत सांचे में डाले हुए थे कि हम्म। आजमाइश से भी जी गुजारना जी है। जी, गुजारना यही है। बात मैं एक आपको ऐड करना मिसाल था। कायम की, हाँ। मिसाल भी कायम की, और थ्रू आर वीडियोस एंड हाँ पॉडकास्ट एंड जी। मल्टीपल अदर इंटरव्यूज दैट यू आर गिविंग, ये लोगों के लिए भी एक आई ओपनर है कि आप अल्लाह ताला पे भरोसा करें, हम्म। जो सिचुएशन आ रही है उसको बोल्ड होके फेस बोल्ड। करें, बिल्कुल। और डर के घबरा के पीछे हो जाने का एक्चुअली कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप सिचुएशन से खूबसूरती से गुजर सकते हैं तो इसमें क्या ही बात है। तो हैट्स ऑफ टू यू बोथ। ये आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किया और सारा ज़बरदस्त तरीके से मैनेज हुआ। तो आफ्टर द लिवर ट्रांसप्लांट, हाउ डिड द वर्ल्ड चेंज फॉर यू? आपको लोगों के अंदर कोई बर्ताव में महसूस हुआ कि चेंजेस आ गए हैं, या कुछ आपको चेंज महसूस हुआ आपको अपनी लाइफ में? हाँ, शुरू मुझे ये चीज महसूस हुआ कि शबीर के मदर कहती हैं कि मुझे बुला के कहती हैं कि देखो अब तुम्हारे अंदर ना मेरे बेटे का एक पार्ट लगा हुआ है, तो अब मुझे जिगर तुमसे लगा। ज्यादा मोहब्बत हो गई है। हाउ स्वीट, तो हाउ स्वीट। लेकिन ये है काफी कि इमोशनल है। हाँ, हाँ, काफी ये इमोशनल मुझे हो भी। गए हैं, और मेरे फैमिली भी बड़ी इस चीज पे है कि कभी उन्होंने ये चीज फेस नहीं की। और एकदम से, क्योंकि मैं बड़ी इस तरह की थी कि बड़ी एनर्जेटिक सी, कभी मुझे कोई प्रीवियस हिस्ट्री मेरी किसी डिजीज की नहीं रही। तो वो बड़ी इमोशनल हो जाती है कभी कभी मुझे देखे कि कैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें इतने बड़े एक उससे गुजारा है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तुम ठीक हो। दैट इज ग्रेट, हाँ। दैट इज ग्रेट। इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, आजकल लड़कियां मादियत के पीछे भागती हैं। उनको लगता है कि ज़िंदगी मेरी बहुत सुखी है। इफ़ आई हैव आईफोन, मेरे शौहर के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, और मैं अय्याशी मूड में हूँ। तो क्या ज़िंदगी वाकई सुखी और सफल इसी तरह है? अच्छा मैम, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू इससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वाइल चूजिंग योर लाइफ पार्टनर आपको सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। ठीक है। आजकल की जो लड़कियां इन चीज़ों के पीछे भाग रही हैं, इन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं मटेरियलिस्टिक होके, तो ये उनका बिल्कुल गलत पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि जब मैंने अपना लाइफ पार्टनर चुना था तो शबीर में मैंने बहुत सी क्वालिटीज़ देखी जिनमें अच्छा, इनका यानी कि क्वालिटीज ऑफ अ लाइफ पार्टनर अब आप बताने लगी हाँ, हैं। मतलब जिनमें एक इनका अच्छा अखलाक था। मतलब सिर्फ एक आध बंदे से नहीं, हर बंदे से इनका अखलाक बहुत अच्छा था, हम्म। और हर किसी की हेल्प करते थे। हम्म। और मैंने इनको हमेशा सदका देते हुए, खैरात देते हुए देखा। हालांकि इनकी अगर सैलरी तब 25,000 भी थी ना, तो ये अपनी सैलरी का एक पोर्शन सदके में देते थे, जो कि मेरे लिए जबरदस्त। बहुत एक अच्छी चीज मैंने देखी कि हम्म। यार अगर ये बंदा, क्योंकि हम तो ऐसे था ना कि सैलरी आई अपनी उसमें उड़ा दी हाँ, और कर बिल्कुल। ली। तो लेकिन इसमें बहुत अच्छी चीजें मैंने देखी। दैट तो इज उसके ग्रेट। बाद जब इनका प्रपोजल आया तो मैंने कहा कि ये चीजें लाइफ में ज्यादा जरूरी हैं, कि मटेरियलिस्टिक चीजों के अलावा आप ये देखें कि उस बंदे में अर्ज हो आगे बढ़ने की, यस, Exactly. और अपना फ्यूचर संवारने की, उसमें अर्ज हो, ऐसा ही है। साथ में वो रिस्पॉन्सिबल हो। हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो बहुत लैक करती है हमारे माशरे के लड़कों में। बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल बंदा बहुत अच्छा, जरूरी लड़कों के है। मैंने कहा था बड़ा मेच्योर भी बड़ा देर से होते हैं, बहुत देर से होते है हैं, ना? हाँ, ऐसे कहा जाता है। ऐसा ही है। लेकिन समहाउ मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है हाँ। कि ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। हम्म। यानी कोई अगर एक टास्क इन्होंने करना है तो उसको प्रॉपरली करेंगे, परफेक्शनिस्ट दैट मतलब इज जिस तरह ग्रेट, होता है। दैट इज ग्रेट। और हर बंदे से इनका अखलाक अच्छा है। मेरी फैमिली में इनका इतनी इनकी तारीफ है कि एक अच्छे अखलाक का बंदा, मतलब बिफोर दिस सर्जरी भी, तो सारे इनको बहुत, तो ये चीजें देखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि अब हम दोनों उन मटेरियलिस्टिक कपल से ज्यादा खुश रह रहे हैं।
अल्लाह क्योंकि का वी शुक्र नो है। कि हम वी आर लॉयल विद ईच अदर। हमारे पास अब वो सारी आसाइशें भी आ गई हैं जो एक हम्म, मटेरियलिस्टिक कपल को चाहिए होती हैं, बट हमें ये भी बैक एंड में पता है कि यार वी आर लॉयल। तो ये हम्म, चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि ये मेरा है। और वो मैं बिल्कुल अक्सर एक चीज़ मैं अक्सर कहती हूँ, अगर वो मेरा है वो मेरा है, अगर वो मेरा नहीं तो कुछ भी कर लूंगी ना, वो मेरा नहीं मेरा है। बिल्कुल नहीं। ऐसे तो ही। पीछे भागना, लड़कियां आजकल लड़कों के मोबाइल्स चेक कर रही हैं, उनके शक कर रही हैं, उनके पीछे पीछे रहती हैं, इसको ना देखो, ये ना करो, उसको टेक्स्ट ना करो। तो ये जो माइंडसेट है ना, दिस इज वेरी रॉन्ग। वेरी रॉन्ग। आप उसको भी पीस में रहने दो और उसके लिए पीस गिवर बनो, बिल्कुल ऐसे ही। तो यकीन माने वो आपका ही रहेगा। ऐसे ही। अगर आप उसको खुद शक कर करके उसको कहोगे ठीक है फाइन, इफ यू वांट मी फाइन, आई विल बी लाइक दैट। तो इस तरह ना एक अपने जहन को भी ना पीस में रखें, ऐसे। खाम खा की फजूलियात, लोगों की बातों को, इंटरफेरेंस को अपने दरमियान में नहीं लेके आना चाहिए। कबीर आप बताएं कि आप जब एक लाइफ पार्टनर, अब ये हमारी अवाम के लिए पैगाम है, एक अच्छे लाइफ पार्टनर की खोज में लड़कों को क्या देखना चाहिए? अच्छा, मेरा ये मैसेज है कि लड़कों को ये देखना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल एहसास, हम्म, लव हम्म, और केयर। ठीक है। ठीक है? वही बात मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। हम्म, ठीक है कि अच्छा, दूसरा लड़कियां ये नॉर्मली इवेंचुअली मिल जाती हैं और मिल ये जाती आनी हैं, जानी है, मिल जाती सीधी हैं, सी, और ये आनी-जानी आनी जानी, कभी है आनी-जानी। कभी नहीं है। और जब शिंजा ने मुझे पसंद किया था या जब हम मिले थे, तो मेरे पास उस वक़्त ऐसा चीज़ें नहीं थी। जो चीज़ें शिंजा ने बताई वो क्वालिटीज़ मेरे अंदर थी। आगे बढ़ने की लगन थी और टाइम टू टाइम मैं ग्रो ही करता जा रहा हूँ, हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म, तो ये चीज़ें देखी और शिंजा में मैंने जो चीज़ देखी, ये बहुत ज़्यादा केयर, हम्म, प्यार और एहसास करना। ठीक और है। आज तक शिंजा ने कभी मेरे से एक्स्ट्रा डिमांड्स नहीं की अच्छा, वेरी कि नाइस। वो मेरी कज़न या वो मेरी दोस्त, वो इस पे है, वो ये चीज़ ले रही है, तो मुझे भी लेके दे। अगर मैंने लेके दे दी खुशी से, अच्छा और इंटरेस्टिंग मैं खुद कह रहा था कि शिंजा आप ये वाला ड्रेस ले लो, नहीं ये एक्सपेंसिव है, ये वाला कर लेते हैं। मैं खुद कहता हूँ नहीं आप लें, मैं चीज़ें ऐड ऑन कर रहा था बट ये कहती नहीं। तो ये एक दूसरे का एहसास है हम दोनों में और बहुत मुझे भी अच्छा, इसका एहसास होता है कि बहुत मैंने अच्छा। इसको किसी मुश्किल में नहीं डालना हम्म, और इसको भी मेरा एहसास होता है कि हमने चीज़ों को बहुत मैनेज करके चलना है। हम्म, और वो लोग अपना घर खराब ही करते हैं जो हम्म, दूसरों की चीज़ों को देख के कि उसके पास ये है और यस, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यस। वो ये पहनती है, मैं तो कुछ नहीं करती। कंपैरिजन ना आपको डबो देता है। एग्ज़ैक्टली। उसकी कंपैरिजन नहीं सैलरी करना। इतनी है, मेरी सैलरी ये नहीं, मेरे शौहर के पास ये नहीं है, उसकी गाड़ी ये वाली है। ये चीज़ें जब आप अपने शौहर के पास करेंगी, उसको ये वाली बातें करेंगी, तो आप उसको उल्टा ड्रैग कर रही हैं, और उस डिमोटिवेट कर रही हैं, यस, तो स्ट्रेस एग्जैक्टली, दे रही हैं आप, यस, ठीक है? एग्जैक्टली। तो शिंजा आपको ऐसे स्ट्रेसेस नहीं देती? बिल्कुल नहीं देती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बहुत खुशी है कि देखिए यही वजूहात थी, तो जिसकी वजह से जब इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपना लिवर डोनेट करने के लिए सोचा कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। ये क्वालिटीज़ मुझे किसी और में मिल भी सकती हैं या नहीं मिल सकती। जो हम्म, माइंड हमारा मतलब मैच हुआ है, जो हम्म, हमारी सिनर्जी बनी हुई है, ये सब चीज़ें थी। तो दैट इज ग्रेट, ये एक मेरा था जो एक लड़की लड़के को देखना था बस। दैट इज ट्रू। और ये बड़ी ज़रूरी बात आपने बताई है कि आपने पैसा, ज़ाहिरी हुस्न, ज़ाहिरी खूबसूरती, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ये वाक़ई आनी-जानी चीज़ है। उसी लड़की ने बूढ़े भी हो जाना है, उसी जी, लड़की के बिल्कुल। बाल सफ़ेद हो जाने हैं, स्किन ढल जानी है। नो डाउट एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी बहुत हैं, लेकिन जो अंगूर है उसने किशमिश बनना ही बनना है। बिल्कुल बस। वो जो एक एज है वो ख़त्म होनी ही होती खत्म। है। तो प्लीज़ अपने आप को सेंसिबल तरीके से ये फ़ैसले लें, ज़िंदगी के फ़ैसले और ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले। और हमारे सामने इस वक़्त एक ऐसा ही कपल मौजूद है, जिन्होंने इन चीज़ों से हटकर लाइफ के फैसले लिए और वो आज हमारे सामने बैठे हैं। थैंक्स टू यू एंड हैट्स ऑफ टू यू ऑल। तो कोई पैगाम जो आप देना चाह रहे हैं अपने सुनने वालों को, आप दें। हाँ, पैगाम मैं ये देना चाहूँगी क्योंकि हर बंदे पे मुश्किल वक़्त आ सकता है। जी, हुँ, बिल्कुल। हर बंदे ने कभी ना कभी मुश्किल वक़्त से गुज़रना है। हुँ, तो जब भी आपका कोई रिश्ता, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ़ हो, कोई भी रिश्ता आपसे रिलेटेड हो, किसी भी हुँ, मुश्किल वक़्त में हो, तो प्लीज़ उस टाइम में उसका साथ दिया करें। क्योंकि उस टाइम हमें एक्सपेक्टेशन अपनों से ही होती है, अपने हुँ। हस्बैंड से ही होती है, अपनी फैमिली से ही आप होती है। इवेंचुअली मुड़ के उसी को देख रहे होते हो कि यार ऐसे ही क्या करना है? हाँ, और उसका एक वर्ड भी मतलब एक लफ्ज़ भी वो अगर पॉज़िटिव बोल देते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत हो जाता है कि यार एटलीस्ट उसने वर्बली कह दिया मुझे कि तुम्हें कुछ नहीं मुझे होता। बड़ी प्यारी बात लगी थी उसने हाँ, कि शब्बीर ने देख के कहा कि तू बड़ी अच्छी लग रही हो, जी, हाँ, और मैं बिल्कुल। मान गई। बिल्कुल ऐसे ही है। उस आई टाइम एंड द आपको आईज़ वर येलो। जी, बिल्कुल। आइज़ येलो और बाल झड़ चुके थे और रंग काला स्या होता काला। था। आपको तो मतलब ज़्यादा अच्छा पता होगा कि लिवर यस, के पेशेंट का क्या हाल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है अपनी फैमिलीज़ को अपनों को ज़रूर सपोर्ट किया करें क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ही होती है, किसी गैर से नहीं होती और ऐसा उस ही टाइम है, बहुत ज़रूरी होती है उनके लिए सपोर्ट वो चीज़। तो बिल्कुल। प्लीज़
दैट इज़ ब्यूटीफुल, दैट इज़ ब्यूटीफुल। कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? पैगाम मेरा भी बस इसी से मिलता-जुलता यही है कि मुश्किलात आती जाती रहती हैं, बट अपनों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। अपनों के साथ खड़े रहें। अच्छा, आपके पास रिसोर्सेज़ हैं या नहीं है, हुँ, ठीक है? अब मैं जब ट्रांसप्लांट की जब जब डोनर के लिए मैंने फैसला किया, मुझे नहीं पता था आगे क्या होता है। हाँ, होगा भी कि सर्जरी की नहीं होगा। कॉस्ट इतनी महँगी, मुझे नहीं पता था कि क्या होना है। करना तो वही है और होना तो वही है जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। हुँ, बट आपकी नीयत और आपका टेस्ट इम्तिहान लिया जा रहा है कि अब ये क्या फैसला करता है। हुँ, तो मैंने फैसला कर लिया और हमें यही फैसला करना चाहिए। रिसोर्सेज़ और वसाइल और चीज़ें अल्लाह ताला बना देंगे। हुँ, आप तो डट के खड़े हो जाएँ, आप तो अपना फैसला कर लें, यस, ठीक है? यस। और एक बेशक वो बहन-भाई का रिश्ता हो, फैमिली का रिश्ता हो, हुँ, दोस्त अहबाब का रिश्ता हो हुँ, और मियाँ-बीवी का रिश्ता हो। हुँ, किसी की मुश्किल में जब अगर आप हल कर सकते हैं, अगर आप हल नहीं भी कर सकते तो एट लीस्ट उसको दिलासा दें। हुँ, लोग होते हैं जवाब ही नहीं देते मैसेज का। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे लिस्ट में ऐसे भी लोग थे, डॉक्टर नाज़िश मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जवाब ही नहीं देते थे कि कि कहीं हमें हमें कुछ करना ना पड़ कहीं जाए, ये कोई कुछ फाइनेंशियल डिमांड ना हेल्प ना कर ले, माँग। कोई डोनर ना कह दे, कोई फाइनेंशियल हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं था बट और पुख्ता ईमान था मेरा अल्लाह ताला की ज़ात पे और मुझे लगता था कि कोई एक ताकत है, जो मुझे उन रास्तों पे चलाई जा रही है। हुँ, ठीक है? हुँ, मुझे भेजा गया गंबट हुँ, और वहाँ से मुझे उठा के भेजा गया शिफा इंटरनेशनल। हुँ, देखिए मैं सिंध से उठ के कहाँ जा रहा हूँ, यस, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और हज़रत अली का कौल है ना कि मैं अपने इरादों के बदलने से मैं अपने रब के होने का अंदाज़ा लगाता हूँ। तो यहाँ से मेरा ईमान और पुख्ता हो गया कि वाक़ई मैं जा रहा किधर था और एक ताकत मुझे कह रही नहीं इधर नहीं आओ, यहाँ से यहाँ चलो। दैट इज़ ग्रेट, तो ये दैट्स मेरा ग्रेट। ईमान पुख्ता हो गया और मैं सबको ज़बरदस्त। ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ अपना ईमान पुख्ता रखें, अल्लाह ताला पे यकीन अल्लाह रखें, पे यकीन रखिए, अल्लाह पे सब मसाइल छोड़ दें। छोड़ अल्लाह ने दें। आपको आज़माइश में डाला है, उसी ने निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही और अल्लाह ताला का भी फरमान है कि मैं आपकी हैसियत या औकात से हाँ, बढ़ के आप पे आज़माइश नहीं डालूँगा। ऐसा ही तो है। सब्र करें, शुक्र अदा करें, अल्लाह का रास्ते शुक्र बंद अदा नहीं। करें। दैट्स बस एट द एंड मैम थैंक यू मैं करना चाहूँगी उन कुछ लोगों का जिनकी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ और मेरी लाइफ बची है, जिसमें सबसे पहले तो आप और डॉक्टर फ़ान साहब हैं, जिन्होंने हमें डायग्नोसिस दिया, शुक्रिया, बहुत टाइमली शुक्रिया। डायग्नोसिस अल्लाह दिया। ताला का थैंक यू। नो डाउट अल्लाह हाँ। ताला ने जिस तरह आपके लिए मतलब टाइमिंग अल्लाह बेस्ट ताला की हुई हाँ थी। जी। और डॉक्टर सर्जन जो हमारे थे अबू बकर हफ़ीज़ भट्टी यस, साहब, वो माशा एक एंजल बन के हमारी लाइफ में आए और उन्होंने बहुत अच्छा मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर किसी ने लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी इस पाकिस्तान में जी, करवानी है ना, तो प्लीज़ डॉक्टर अबू बकर हफ़ीज़ भट्टी साहब से करें क्योंकि एग्ज़ैक्टली। उनसे बेस्ट सर्जन मैंने अभी तक नहीं देखा और उनकी टीम, उनका हॉस्पिटल बहुत अच्छा। दैट्स उसके ग्रेट। बाद हम वहाँ पे हमें 1 मंथ का स्टे करना था इस्लामाबाद में, तो वो एक आपको पता है ना डिफ़िकल्ट हो जाता है आउट ऑफ टाउन जाके कि कहाँ रहें, यस, कैसे यस, करें? तो यस। वहाँ मेरे मामू होते हैं ब्रिगेडियर फुरकान और उनकी मिसेज़, उन्होंने हमें 1 मंथ अपने पास रखा और उन्होंने ऐसे रखा जैसे हम उनके अपने बच्चे हों। बच्चे थे, हाउ बिल्कुल ऐसे। स्वीट, बहुत हाउ और हम स्वीट। जितना भी उनका थैंक यू करें, वो कम है कि उनकी वजह से हम रिकवर हुए दैट इज़ 1 ग्रेट, मंथ। दैट इज़ और ग्रेट। बाकी ऑब्वियसली मेरी फैमिली का, शबीर की फैमिली का, शबीर के बड़े भाई का, वो थ्रू आउट हमारे साथ साथ रहे। मेरी बड़ी ज़बरदस्त। बहन है, वो थ्रू आउट हॉस्पिटल में दिन-रात अपने बच्चे छोड़ के वो मेरे साथ रही। तो ऐसे लोग मेरी अम्मी मतलब चलने से उनको थोड़ा मसला है, स्टिल वो मेरे पास हॉस्पिटल रहने आती थी। तो मैं अपनी फैमिली का, शब्बीर की फैमिली का, सबका बहुत थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें उस लेवल पे, उस स्टेज पे सपोर्ट किया। क्योंकि उस वक़्त हम बिल्कुल बेबस थे और हम कुछ नहीं कर पाते थे। तो हम यही देख रहे थे कि कौन-कौन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, हमारा ख़्याल रख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सबका जिन्होंने हमारा साथ दिया। थैंक यू सो मच इंसान, थैंक यू सो मच हुँ। शबीर फॉर कमिंग और शेयरिंग। आपकी जो जर्नी है वो इटसेल्फ एक इतनी सबक आमोज़ है और इतनी आंखें खोल देने वाली है, दिल दहला देने वाली है और फैमिलीज़ के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करे, थैंक आप यू। लोग को हमेशा प्यार मोहब्बत से रखे, जोड़ के आमीन, रखे। आमीन। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर अल्लाह कमिंग। थैंक यू हाफ़िज़। मैन। थैंक यू।